हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं बीएमएस की कुछ ऐसी जानकारी के बारे में, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन के बारे में जो बहुत से लोग आपको नहीं बताते होंगे यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि उनको नहीं लगता है कि ये चीज़ आपको जाननी चाहिए। पर कोई बात नहीं, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो हम आपको सभी चीज़ यहाँ पर जो भी बताते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, सभी जेन्युइन होती है, सभी ऑथेंटिक होती है, ताकि आप लोगों का लॉस ना हो सके। ठीक है, तो अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी मिलती रहें। और जो भी बच्चे एडमिशन के लिए देखना चाह रहे हैं, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे बीएमएस हो, या फिर कोई भी अदर मेडिकल कोर्सेज हो, तो आप वीडियो पर चेकआउट करके देख सकते हैं कि क्या आपके लिए बेटर है क्या नहीं। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियोस में हम उसके बारे में बात करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि बहुत सारे लोग में डाउट आते हैं बीएमएस को लेकर के, तो 4-5 डाउट को लेकर हमने ये वीडियो छोटा सा बनाया है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव और आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आइए मैं आपको अपने टैब की स्क्रीन पर ले चलता हूँ, जहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। ठीक है, अभी आप हमारी टैब की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम कुछ 4-5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो लाइक मोस्ट ऑफ द लोगों की बारी जानकारी रहती है। ठीक है, उनको जानना रहता है। सबसे पहले आपका कट ऑफ क्या है। ठीक है, नॉर्मल चीज़ है। स्कॉलरशिप कितनी क्या मिलती है, इसके अलावा बजट क्या रहता है और क्या बेटर है क्या नहीं है। इसके साथ साथ जो क्राइटेरिया है गवर्नमेंट और प्राइवेट बीएमएस कॉलेज को सिलेक्ट करने का, वो क्या रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नंबर 120 130 आ रहे होते हैं और वो पूछते हैं कि सर या भैया मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो नहीं मिल जाएगा। तो ऐसे भी बहुत सारे लोगों को डाउट आते हैं, तो सोचा है कि इसके ऊपर भी एक पॉइंट कवर करना चाहिए। ठीक है, सो हम वीडियो में बात करेंगे एक्सपेक्टेड बीएमएस कट ऑफ के बारे में, क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के लिए कितना क्राइटेरिया होना चाहिए, बजट बात करेंगे, जो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि यूपी के अंदर कितना बजट रहने वाला है, फिर बीएमएस को अगर लेते हैं तो कितना बजट मिनिमम से मैक्सिमम तक जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे कि अगर आप बीएमएस ले रहे हैं तो क्या आपके लिए बेटर है या नहीं है, फिर कोई अदर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं जो आप यहाँ पर करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, उसके बाद मोस्ट ऑफ द बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि प्राइवेट बीएमएस कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलता है या नहीं मिलता है, तो उसको लेकर भी हम यहाँ पर एक छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो कल ही थोड़ा आवाज़ यार थोड़ा वैसे ही है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा इसको। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड बीएमएस कट ऑफ के बारे में। तो देखो क्या है कि हर साल कट ऑफ ऊपर नीचे होती रहती है, बट इस बार पेपर बहुत ही टफ आया हुआ था। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मान के चलिए आप अनरिजर्व के लिए 120 से 125 से 130 का राउंड रहने वाली है। वहीं ओबीसी एससी एसटी के लिए आपका 108 से 1112 रहने वाली है। और जो अनरिजर्व पीएच कैटेगरी कैंडिडेटों के लिए 117 से 122 रहने वाली है। तो देखो ये जो कट ऑफ है, अगर आप पिछला ईयर का ट्रेंड अगर मैच करेंगे तो ये जो कट ऑफ है वो आपका 2023 वाले जो है कट ऑफ यहाँ पर निकल के आ रही है। ठीक है, तो अप्रोक्स मान के चलिए कि इस बार इतनी होने वाली है। सेकंड हमारा आता है क्राइटेरिया हमारे गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज के लिए क्या होना चाहिए इस बार। ठीक है, 2025 में अगर आप ये कॉलेज देख रहे हैं तो क्या क्राइटेरिया आपके लिए होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको सीट मिलती है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर में, वो आपको कैटेगरी की बेसिस के ऊपर मिलती है। मीन्स कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जनरल वाली कैटेगरी के लिए कम से कम मान के चलिए अगर आप बीएमएस के लिए सोच रहे हैं तो एटलीस्ट 510 से लेकर 520, ये मैंने आपको एक सेफेस्ट स्कोर बताया है जहाँ पर आपको एक अच्छे कॉलेज में सीट मिल जाएगी। ठीक है, वहीं ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करते हैं तो मान के चलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है आपको, 500 से लेकर 520 तक यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, वहीं अगर एस सी एस टी की बात करते हैं तो एस मान के चलिए आप 440 से लेके यहाँ पर इस पर 500 तक रहने वाली है। और वहीं एसटी की बात करते हैं तो करीब आप मान के चलिए 320 या फिर 330 से लेकर के आपको 450 नंबर तक रहने वाली है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 डिजिट इसलिए लेकर चले हैं ताकि ये आपका मिनिमम और मैक्सिमम तक बता सकूँ। ठीक है, तो ये हमारा था क्राइटेरिया गवर्नमेंट कॉलेज में चूज़ करने का। अब देखो ऐसे बच्चे जिनके नंबर इनसे कम आ रहे हैं, यानी कि अगर आपके नंबर 350 या फिर 300 से भी कम आ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि उनको प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो देखो यार बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। ठीक है, थोड़ा अपने बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल करो कि इतने कम नंबर पे आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें नहीं मिल सकती। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो देखो आपको अपनी जस्ट कैटेगरी में क्वालिफाइड होना रहता है। ठीक है, उस बेसिस पे आपका एडमिशन एक बीएमएस कॉलेज में हो जाएगा। आप कैटेगरी यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो मान के चलिए आपको 137 स्कोर चाहिए, एक हमने अप्रोक्स माना है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 107 स्कोर चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तब भी आपको इतना स्कोर चाहिए।
मिनिमम की कि जो भी आपकी नीट की कट ऑफ है उसका आपको मिनिमम से मिनिमम स्कोर चाहिए आपकी कैटेगरी में क्वालिफाइड होने के लिए, जो आप एक बीएमएस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर बीएचएमएस कॉलेज में, या फिर बीएमएस कॉलेज में, या फिर किसी भी अन्य मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो एमबीबीएस हो चाहे वो बीटीएस हो। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा डाउट आते हैं कि भैया बजट क्या रहने वाला है। तो देखो यार, बजट का अगर एक हम बात करें इंडिया के अंदर, ठीक है, तो बजट आपका मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक जाता है। काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स रहता है ये, ठीक है, एमबीबीएस और बीडीएस के बाद। तो बीडीएस भी अब थर्ड इस प्लेस पे चला गया, बट एमबीबीएस के बाद सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स रहता है वो आपका बीएएमएस रहता है। ठीक है, तो देखो हम एक मिनिमम कॉलेज की बात करते हैं। कहीं भी स्टेट में आप अगर कॉलेज देखेंगे तो उसकी मिनिमम फी मान के चलिए आप 2 लाख पर एनम होती है। और ये हमने जो है यूपी का यहाँ पर एक कॉलेज की एक आपको एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि यूपी के अंदर ही बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं और जहाँ पर कोई भी स्टेट का बच्चा करके एडमिशन ले सकता है। ठीक है, तो देखो अगर हम एक बात करते हैं 2 लाख पर एनम वाले कॉलेज की, तो आपको करीबन 9.5 लाख की अप्रॉक्स ये फीस बनती है, करीबन 9,70,000 के आसपास। और हॉस्टल करीबन आपका वेरी करता है हर कॉलेज टू कॉलेज, कहीं पे 80,000, कहीं पे 90,000, कहीं पे 1 लाख रुपये, कहीं पे 1,20,000 रुपये। तो ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। ठीक है, तो उस बेसिस पे मान के चलिए आप 14 से 14.5 लाख का पैकेज आपका बीएमएस का हो जाएगा। अब वहीं सेकंड कैटेगरी में देख लेते हैं जिन कॉलेज की फ़ीस 2.5 लाख है या फिर 2.5 लाख से ज़्यादा है, जो मोस्ट ऑफ द जो आपको बड़ी सिटीज़ हैं उनमें देखने को मिलेगा, या फिर जो भी दिल्ली एनसीआर की नियर बाई सिटी है वहाँ देखने को मिलेगा ये फीस। तो अगर इनकी बात करते हैं तो आपका एक एवरेज मान के चलिए 11 लाख रुपये तक रहेगा। हॉस्टल करीबन 90,000 जो हमने माना है एवरेज। तो यहाँ पर जो खर्चा है आपका 15 से 16 लाख रुपये आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको मिनिमम बताया है, बाकी जो भी आपका एक्स्ट्रा लगेगा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है बहुत सारे लोगों के मन में कि क्या हमारा बीएमएस हम 5.5 साल दे रहे हैं, संस्कृत भी हम साथ में पढ़ेंगे, तो हमारे लिए बेटर है नहीं? कल को पता चले लोग हमें बोले कि भैया चूरन चटनी वाले हैं, कुछ नहीं आता इनको, मॉडर्न की प्रैक्टिस नहीं करने देंगे। तो देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीएमएस करते हैं तो चूरन चटनी वाले नहीं कहलाएंगे। ठीक है, आप झोला छाप नहीं कहलाएंगे, आप एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर कहलाएंगे। ठीक है, अब उसमें क्या है कि मॉडर्न दवाइयों का देखा जाए तो कुछ मेडिसिन हैं जिनकी आपको परमिशन है, बाकी उसके अलावा आप मेडिसिन नहीं चला सकते। बट आयुर्वेद की आप टोटली मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, जो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं बेटर है कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है बेटर है। अगर फ्यूचर की बात करी जाए तो आप एवर खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं। इसके अलावा आप खुद की आयुर्वेदिक फार्मेसी खोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पीजी एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो आप एज ए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर नौकरी कर सकते हैं, अच्छा खासा यहाँ पर पैसा मिलता है। इसके साथ साथ आप क्या है मेडिकल ऑफिसर भी बन सकते हैं, जो वैकेंसीज निकलती हैं बहुत सारी। इसके अलावा आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी वर्क कर सकते हैं, लाइक आपका रिसर्च हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, फूड कंट्रोल हो गया, तो इनमें भी आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कि हमारी गवर्नमेंट के अंडर में रहती है और सैलरी भी अच्छी खासी रहती है स्टार्टिंग से। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, बट इन आपने एक पॉजिटिव पॉइंट तो देख दिया कि ये सब अच्छी चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपका 2021 और 22 बैच से यहाँ पर अप्लाई हो गया है। ठीक है, तो जो भी बच्चे जिन्होंने 2021 में एडमिशन लिया है, उसके बाद एडमिशन लिया है बीएमएस कोर्स में या फिर बीएचएमएस कोर्स में या फिर बीयूएमएस में, जो आयुष के नाम से जाना जाता है, तो उनको नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना बहुत ही कंपलसरी है। ठीक है, बहुत ही मस्ट है। अगर आप उसमें क्वालिफाइड करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे नेगेटिव तो नहीं है, ऑलमोस्ट एमबीबीएस में भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, बहुत सारे मन में डाउट आ गए कि यार ऐसा तो एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो हमारे पास क्या और ऑप्शन है, या फिर हमें संस्कृत समझ में नहीं आती है, फिर हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है आयुर्वेदा में, या फिर हमें मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस करनी है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, फिर इसके अलावा हमें कुछ और अच्छी जॉब्स अगर कोई हो या फिर सैलरी हो जिसमें मिल सके, तो कुछ ऐसे ऑप्शन है या नहीं है आपके पास? दिमाग मन में अब जरूर ये क्वेश्चन आता होगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं कि कुछ अदर ऑप्शन, ठीक है, सेम बजट के या फिर इससे थोड़े कम बजट के, जो एक आपके लिए बेटर ऑप्शन बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बीडीएस के बारे में, जो मोस्ट ऑफ द लोग चॉइस करते हैं एमबीबीएस के बाद, बट नॉट एज फ्रिक्वेंटली एज बीएमएस। ठीक है, सेकंड आपका ऑप्शन आता है होम्योपैथी में। ठीक है, बीएचएमएस के बारे में। थर्ड आपका आता है यूनानी के बारे में। ठीक है, जो ज़्यादातर लोग मुस्लिम लोग प्रायोरिटी रखते हैं इसको, यूनानी को। और फोर्थ ऑप्शन आता है आपका एमबीबीएस अब्रॉड। ठीक है, तो जो आजकल की सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मोस्ट ऑफ द 90% बच्चे बीएमएस करने की जगह यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि यहाँ पर आपको 5.5 साल का जो बीएमएस में आप देना है टाइम, वो इसमें भी देना है, नेक्स्ट एग्जाम यहाँ पर भी होगा, और आपका सेम बजट, यानी कि जो आपका बीएमएस का बजट है 16-17 लाख का, 3-4 लाख मिला करके 20-25 लाख में, 20-21 लाख में स्टार्टिंग हो जाती है एमबीबीएस की। तो आप एक एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं, बट वही है कि एग्ज़ाम आपको वहाँ भी देना पड़ेगा। तो इन माई पर्सनल ओपिनियन और प्रेफरेंस, अगर आपको परमिशन है, ठीक है, अगर आपको परमिशन है, पेरेंट्स आपके अगर राज़ी हैं,
तो मैं कहूँगा कि आप BMS को छोड़ करके MBBS अपलोड करिए, आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो, ठीक है। 5th कोर्स आपका आता है कि BNYS, आप नेचुरोपैथी की तरफ जा सकते हैं, योगा की तरफ जा सकते हैं, कई सारी वैकेंसीज भी निकलती हैं इसमें। 6 नंबर आपका आता है डिप्लोमा कोर्सेज में, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, जो D फार्मा हो गया, DMLT हो गया, ठीक है, जिनको अदर इंटरेस्ट है तो आप जा करके वो वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा ऑल अबाउट द डाउट। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप के बारे में। बच्चों को में डाउट आता होगा कि हम प्राइवेट से करेंगे तो हमें कितने की स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। तो देखो, अब जो स्कॉलरशिप है वो आपका तीनों कैटेगरी है, जनरल, OBC, SC ST, इनकी अगर हम बात कर लेते हैं तो मान के चलो आप जनरल में करीबन 40,000 रुपीज़ तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, अप टू 40,000 रुपीज़, ठीक है। वहीं OBC की बात करते हैं तो आपको 50 से लेकर 60,000 अप टू मिल सकती है, और अगर SC ST की बात करें तो आपको 2 लाख से रुपीज़ से लेकर अप टू 2 लाख रुपीज़, ठीक है, ये आपको मिल सकती है, ठीक है। तो ये आपको एक पता होना चाहिए अगर आप BMS कोर्स प्राइवेट में लेने जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगर आप BMS की काउंसलिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो आप हमारा जो सेल्फ काउंसलिंग है, ठीक है, आप बहुत सारे बच्चे सोचते हैं 90%, 95% कि हम खुद सेल्फ काउंसलिंग कर लेंगे, ठीक है। तो आपके लिए हमने कोर्स डिज़ाइन किया है, काउंसलिंग गाइडेंस का कोर्स, ठीक है। तो जिन बच्चों को ज्वाइन करना है, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, वो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करेंगे और हम आपको कोर्स में अंदर एंट्री दे देंगे, ठीक है। कुछ चार्जेस है जो भी फ़ोन पे डिस्कस करेगा, उन बच्चों के लिए है ये चीज़, ठीक है, जो भी सेल्फ काउंसलिंग करना चाहते हैं। बाकी जो बच्चे ऑफिस विजिट करना चाहते हैं, मेरठ में आप ऑफिस में आ सकते हैं, हम लखनऊ में गोमती नगर में सिचुएटेड है, वहाँ आ सकते हैं, नोएडा के अंदर सेक्टर 4 में सिचुएटेड है, आप वहाँ पर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी ऑल ओवर द BMS इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो मैंने आपको बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ बताई, जो बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, फिर जिनके मन में डाउट आते हैं पर उनको क्लियर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और मिलेंगे ऐसे ही एक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।